हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में हेल्पिंग वर्ब कैसे फिल करते हैं, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कैसे फिल करते हैं, कौन सा टेंस होता है तो उसके अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरी जाती है, इस नियम के बारे में हम बताएंगे। इसके पहले मैं एक बार रिपीट करते रही हूँ, मैं वॉइस पढ़ाई हूँ। वॉइस के प्रकार, एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन, एग्जाम्पल लेकर के मैं एग्जाम्पल सहित समझाई हूँ। एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, और एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम भी मैं बताई हूँ, जिसमें से 2 स्टेप बता चुकी हूँ। ये तीसरा स्टेप है हमारा। पहला स्टेप था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग करते हैं। और दूसरा नियम था हमारा, हर एक प्रकार के सेंटेंस में एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम हमेशा कोई भी टेंस हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में कभी भी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना होता है सबसे पहले, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करने के लिए भी मैं बताई थी कि यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन है तो पैसिव के ऑब्जेक्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। और दूसरा मैं बताई थी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में कौन सा प्रोनाउन लिया गया है और वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये भी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, अब मेरा तीसरा स्टेप है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे फिल करें। जैसे देखिए यहाँ पे, ये तो हमारा ही का हिम किए, लेटर का ए लेटर कर दिए। और एक और चीज़ मैं बताई थी कि यदि कोई नाम दिया है, नाम में क्या क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम हो सकता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जो नाम दिया गया है वो नाम वैसे का वैसे ही उतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए लेटर दिया गया है, ए लेटर को मैंने वैसे का वैसे ही उतार लिया है। और यही मैं बताई थी पर्सन में चेंजिंग प्रोनाउन कि जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में चेंज होकर क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। और यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई यदि प्रोनाउन है, मान लीजिए कोई प्रोनाउन यहाँ पे कुछ भी दे दिया, हर दिया है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में शी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो क्लियर है कि हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म ही, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने के लिए। इतना प्रोसेस यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बताने जा रही हूँ। आगे क्या मैं बताऊंगी, ये जो मैंने बॉक्स में पैक किया है हेल्पिंग वर्ब, यही मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि हेल्पिंग वर्ब कैसे फिल करते हैं, कैसे मैंने इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद इज कैसे फिल किया है, क्या वो रूल्स हैं, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने खोज करके किस तरीके से मैंने यहाँ पे इज कर दिया है। ये चीज़ें तो समझ में आ रही होगी ना। ये पहला रूल मेरा था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाला, और दूसरा वाला रूल एम बी थर्ड प्लस पाई है। ठीक, अब ये तीसरा मैं बता रही हूँ कि जो बॉक्स में पैक किए हुए हेल्पिंग वर्ब, ये कैसे हमने किया है। देखिए, इस हेल्पिंग वर्ब को भरने के लिए अब तक तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना था, मेन वर्ब पहचानना था, थर्ड फॉर्म करना था, बाई करना था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए एक्टिव वॉइस का पूरा सेंटेंस पहचानना है। ये जो एक्टिव वॉइस का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही राइट्स ए लेटर, इस सेंटेंस को हमें पहचानना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ फिल करने के लिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया गया है उसको हमें पहचानना है कि वह किस टेंस का है। जिस टेंस का रहेगा उस टेंस के अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, जिस टेंस का रहता है एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जिस टेंस का रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिल होगी। ठीक है, यहाँ पे यही सारा रूल्स मैं लिखी हूँ। जैसे एक्टिव वॉइस का एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, इसमें जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव और डब्ल्यू टाइप। इसमें से मैं केवल अफर्मेटिव का रूल ली हूँ। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का क्या रूल होता है वो मैंने लिया है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव का रूल क्या होता है वो मैंने लिया है। आप जो लोग टेंस में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा जो वाक्य होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। जो वाक्य हम टेंस में यूज करते हैं उसका इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो एक्टिव वॉइस में होता है।
तो उसका मैंने अफर्मेटिव लिया। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये बोर्ड भर गया था तो मैंने फ्यूचर का नहीं लिया, लेकिन आगे आप लोग फ्यूचर का इसी के नीचे लिखेंगे। जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं वो आगे फ्यूचर का इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अपनी कॉपी में 2 पेज लीजिएगा, अपनी कॉपी का 2 पेज लीजिएगा और एक साइड में आप ये साइड मार्जिन पे ये आप मार्जिन से शुरू करिएगा, ये लिखिएगा और एक पेज पे एक्टिव वॉइस डालिएगा, एरो देकर दूसरे पेज पे पैसिव वॉइस का रूल लिखना है आप लोगों को। देखिए कैसे लिखना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का वाक्य, ये रूल्स है। सब्जेक्ट है, एमवी फर्स्ट है, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल है। और ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा, पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, एमवी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, जैसे देखिए सब्जेक्ट यहाँ ही हो गया, एमवी फर्स्ट हमारा राइट हो गया, यस या ई एस, ईएस प्रयोग हुआ है। ये मैं कैसे यहाँ पे यस लगाया, ये जब टेंस पढ़ाऊंगी इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ से मैं ये जो रूल लिखी हूँ सिर्फ मैच करा रही हूँ। सब्जेक्ट हमारा ही, एमवी फर्स्ट राइट, यस या यस प्रयोग हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, पैसिव के लिए तो सेम है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, एमवी थर्ड बाई हो गया। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मतलब ये है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज एम आर का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज एम आर, तो जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम यहाँ से इज एम आर में से कोई एक प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो किसका सब्जेक्ट होना चाहिए, पैसिव वॉइस से मैच कराते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट, तो किसका सब्जेक्ट होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ए लेटर है तो पैसिव वॉइस में ए लेटर हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। अब उसके बाद से हमारा इज एम आर में से कोई एक, तो इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, यदि हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, आई है तो एम और बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। अब एम भी थर्ड जो है, ये नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग और फिल हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेती हूँ ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है, वर्क्स, तो मान लीजिए हिज वर्क्स, he is teaching them। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, देम दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ पे इज प्रयोग हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम यही इज को नोट कर देंगे, नहीं, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया और सब्जेक्ट के बाद इज यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ये नहीं करना है कि इज उतार देना, नहीं, हमको इसके सब्जेक्ट के अनुसार ये जो इज एम आर दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे इज एम आर को लगाएंगे तो दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और चूंकि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसके अनुसार आर के साथ बीइंग लगा रहे हैं। आगे हम ये बताएंगे आपको कैसे हमने यहाँ पे बीइंग लगाया है, और बीइंग टॉट बाय हिम, ठीक है, लिस्ट अप। तो यही मैं बता रही थी कि जैसा यहाँ पे पैसिव वॉइस का जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार कोई एक हमें चूज करना है इज एम आर में से। ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस में जो लगा हुआ है उसी को उतार दिया, नहीं, उतारना नहीं है, हमें यहाँ पे टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। टेंस की जानकारी रहेगी तो हम यहाँ आसानी से फिल कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एम वी थर्ड, तो हमारा एम वी थर्ड यूज़ हुआ है, बाई यूज़ हुआ है, हिम यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी वही है
कि ही ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। देखिए मैच हमने करवाया, एक बार फिर करवा दे रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, एम बी फर्स्ट राइट है, एस या एस का प्रयोग, ये लेटर है। और पैसिव वॉइस में हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट है तो ये लेटर। तो ये सब्जेक्ट किसका यहाँ पे होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया। और इस सब्जेक्ट के अनुसार इस एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब फिल कर लिए। एम बी थर्ड यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन हो गया। और बाई का प्रयोग हुआ है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या किसका होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट ही हो गया है। सेम ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो किस फॉर्मेट में रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, एम बी फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, और एम बी फर्स्ट, टीच जो है एम बी फर्स्ट है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट देम है। तो हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पैसिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट इज एम आर हमारा हो गया, और यहीं पे कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और एम बी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट तो ये सब में प्रयोग होता है, ये कॉमन रूप से सब में कॉमन ये रहेगा। ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ऐसे चलाएगा, और ये वाला पार्ट इतना ऐसे सीधे एकदम चलाएगा, सेम रहेगा। चेंज बस यही हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ चेंज हमारा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होगा, बाकी सब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आगे हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं मिटा दे रही हूँ एक बार। एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट देखिए बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये ही है ही। अब यहाँ पे ही हैज़, देखिए सब्जेक्ट ही हो गया, हैज़ या हैव में से ही के साथ हैज़ लगता है, हैज़ लगा दिया। एम बी थर्ड राइट था तो यहाँ पे मैं कर दी रिटेन, ये लेटर। ठीक है, ही हैज़ रिटेन ए लेटर, ये मेरा एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। ये एक्टिव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। पैसिव में चेंज करने के लिए मैं बता रही हूँ क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे, और ये सब्जेक्ट किसका होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हैज़ या हैव यूज करेंगे, प्लस यहाँ बीन लगाएंगे, और प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम बनाते हैं। तो यहीं पे बस हमें क्या करना है, चेंजिंग करनी है। यही हमें पैसिव में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव में से कोई एक, रिटेन एम बी थर्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर हो गया। पैसिव में चेंज करेंगे, देखिए रूल है हमारा सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लेटर करेंगे, ए लेटर हो गया हमारा। अब देखिए हैज़ हैव में से कोई एक, तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए रूल्स में क्या है, बीन हमें यूज़ करना है, यहाँ मैं बीन यूज़ कर ली। अब उसके बाद एम बी थर्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर में हो, एक फ़ायदा होता है कि हमें थर्ड फॉर्म याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म में होता है। तो वैसे का वैसे ही हम नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट एम बी थर्ड हो गया, बाई बाई, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा, इसके पहले मैं बताई थी ना कि एक्टिव का सब्जेक्ट यदि ही है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसकी नहीं बनती है। और इसका जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव का सेंटेंस फॉर्मेट जो होता है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। पहले सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, बीन रहेगा, एम बी फर्स्ट होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, सिंस फॉर होगा, और टाइम दिया होगा। ठीक है, अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य किस फॉर्मेट में होगा, सब्जेक्ट होगा, एम बी सेकेंड होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका हम पैसिव पहले लिख लेते हैं, पहले पैसिव। तो सब्जेक्ट लिख लिए, वाज देयर लिख लिए, और प्लस
एम भी थर्ड लिख लिए प्लस बाई लिख दिए और ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का फॉर्मेट ये है और ये पैसिव का फॉर्मेट है। तो हम सेंटेंस को बनाते हैं। शी sang a song। ठीक है, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का फॉर्मेट, सब्जेक्ट एम भी सेकंड हमारा और ऑब्जेक्ट। पैसिव का फॉर्मेट सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो किसका सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा ए सॉन्ग। अब देखिए वाज या वेयर में से कोई एक यूज करना है, तो वाज या वेयर में से कोई एक, ए सॉन्ग हमारा क्या है, ए सॉन्ग एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या यूज होता है, वॉच। और एम भी थर्ड, तो सेंग का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संग। अब यहाँ देखिए बाई, यहाँ पे बाई है तो यहाँ लिखेंगे बाई और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, तो यहाँ हो जाएगा हर। तो ये कंप्लीट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का बन गया। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए मैं इसी वाक्य में बनाते रही हूँ, सिर्फ यहीं पे वॉच करना है हमें क्या करना है यहाँ पे, वॉच। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस एक्टिव के सेंटेंस फॉर्मेट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वॉज वेयर में से कोई एक, एम भी फर्स्ट, टीच, आईएनजी, ऑब्जेक्ट देम हो गया। ठीक, अब हम पैसिव का फॉर्मेट लिखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव का फॉर्मेट ये है और पैसिव का फॉर्मेट मैं लिखती हूँ, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे वॉज या वेयर और प्लस बीइंग यूज करते हैं प्लस एम भी थर्ड। ये एम भी थर्ड और प्लस बाई तो सब में रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सब में रहेगा। इतना जो है, इतना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन और एम भी थर्ड इसका है ना, और ये वाला पोर्शन ये सब में रहेगा, बस यही चेंजिंग होगी। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब फिल कर रहे हैं यही चेंजिंग हो रही है। देखिए इसमें भी ये चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है और ये सेम है, बस चेंजिंग यही हुआ है, ये सेम है, ये सेम है, बाकी सब यही हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है जो कि डब्बे में सबसे पहले वाले वाक्य में रखी थी। किस पे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट है वाज देयर में से कोई एक और एम भी फर्स्ट, टीच हो गया, आईएनजी हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा देम हो गया। अब हम इसको बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो दे है, तो दे का एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, और पैसिव में क्या बन जाएगा, ये दे बन जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया वाज या वेयर में से कोई एक, तो दे के साथ क्या यूज होगा, वाज या वेयर, ये बहुवचन है तो यहाँ पे वेयर यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, बीइंग एम भी थर्ड, टीच का एम भी थर्ड होता है टॉट, और यहाँ हो जाएगा बाई, अब हिम, ऑब्जेक्ट बाई लग गया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ लिखेंगे हिम, फुल स्टॉप, बस हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस का। अब पास्ट परफेक्ट में आते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए हम इस सेंटेंस का उपयोग करते हैं, sang a song को हम यूज करते हैं। देखिए कैसे पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं हम इसको, आप लोग ये जो मैं मिटा के बना रही हूँ ना, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग पूरा टेंस पढ़ लेंगे ना तो ऐसे मिटा के आप लोग भी बना लेंगे। तो पूरा सेंटेंस मुझको मिटाना पड़ेगा, मिटा देती हूँ। ये हो जाएगा सी, क्या करना है पास्ट परफेक्ट का ना, सी हैड, अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग ए सॉन्ग। ठीक है, अब इसको हमें क्या बदलना है, पैसिव का। तो पहले पैसिव का रूल लिखती हूँ मैं, पैसिव का रूल इसका मैं लिखती हूँ, ये इसका है। पैसिव का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस एम भी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ऐसे ही बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब उसके बाद हमारा हो जाएगा ए सॉन्ग। अब हैड यूज करना है, हैड, इसमें यही फ़ायदा होता है कि इसमें एक वचन बहुवचन हमें नहीं देखना होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये हैड ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो हैड ऑलरेडी है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो हमें देखना नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए सॉन्ग हैड
अब क्या यूज़ करना है, बीन, तो यहाँ पे लिखेंगे बीन, और ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म, मैं कही हूँ परफेक्ट में ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में होता है, तो हम थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा संग, और बाई, और सी का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि सी है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लास्ट में नीचे है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका एक्टिव का फॉर्मेट मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और इसका पैसिव तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा। आप लोग ऐसे ही अपने कॉपी पे 2 पेज, अपने कॉपी पे 2 पेज लीजिएगा, बता दे रही हूँ। देखिए ऐसे करके कॉपी पे 2 पेज लेना है, इस तरह लगाना है। ठीक है, देखिए लाइनिंग पे मैं रखी हूँ, ऐसे करके लगाना है आपको कॉपी पे। ठीक है, और यहाँ पे आप एक्टिव वॉइस, इधर पैसिव वॉइस, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये साइड वाला लिखिएगा, एक्टिव वॉइस का पूरा यहाँ और पैसिव वॉइस का यहाँ पे पूरा। आपको टोटल ऐसे कॉपी पे नोट्स बना लेना है। ठीक है, और ये जो मैं सेंटेंस मिटा करके लिख रही हूँ, आप चाहें तो ये शुरुआत में ही किसी एक सेंटेंस का फॉर्मेट लेके लिख लीजिए और नीचे ऐसे उतार लीजिएगा। अब आगे मैं लिख दे रही हूँ पास्ट का, पास्ट का हो गया है, फ्यूचर का, फ्यूचर का बताना है हमको, फ्यूचर का मैं बता दे रही हूँ। ये आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी रहेगी, ऐसे ही आपको नोट करना है। ठीक है, अब इसके बाद फ्यूचर का, तो फ्यूचर के लिए देखिए एक्टिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव का ये फॉर्मेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव का फॉर्मेट, फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव का फॉर्मेट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव का फॉर्मेट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का देखिए एक्टिव का फॉर्मेट, सब्जेक्ट हमारा ही, विल या सेल में से विल, और एम भी फर्स्ट हमारा राइट, ऑब्जेक्ट लेटर। पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट किसका होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट होगा, तो ये लेटर हो गया। विल या सेल में से यूज करते हैं तो ए लेटर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए लेटर के साथ विल का प्रयोग, ये टेंस से है, और यहाँ पे यूज करेंगे हम बी प्लस, और एम भी थर्ड का प्रयोग हमारा क्या हो जाएगा, रिटेन, और प्लस बाई, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती ही नहीं है, और सेम फॉर्मेट फ्यूचर परफेक्ट का भी होगा, सब्जेक्ट होगा, विल सेल होगा, हैव होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ही विल हैव डन द वर्क। ठीक है, इसको हमें बनाना है, किसे चेंज करना है हमें, पैसिव में। क्यों, फ्यूचर इंडेफिनिट का बता दी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती ही नहीं है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। फ्यूचर परफेक्ट का ये सब्जेक्ट है, विल या सेल में से कोई एक, हैव है, एम बी थर्ड डन है, ऑब्जेक्ट हमारा वर्क है। अब उसके बाद हमें पैसिव में चेंज करना है, तो इसकी पैसिव हो जाएगी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट करेंगे, और यहाँ होगा द वर्क, और वर्क के साथ विल हैव, देखिए ये विल या सेल में से कोई एक, और बीन, देखिए हैव बीन छूट गया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हैव बीन प्लस हैव, और प्लस बीन प्लस एम भी थर्ड प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल हैव बीन, और हमारा एम भी थर्ड हमारा क्या है, डन, तो परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डन, और बाई किसके द्वारा डन हो रहा है, वर्क, हिम के द्वारा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा टोटल टेंस में परिवर्तन, जो हेल्पिंग वर्ब फिल करते हैं ये बता दिए। इधर से देखिए बार बार कह रही है, इधर से सब्जेक्ट सब में सेम रहेगा, बस एम बी थर्ड प्लस बाई सेम रहेगा, बीच का ये हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए बताती हूँ। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक से हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए बता दूँगी, आपको अच्छे से आ जाएगा। और रही बात ये कैसे आप पहचानेंगे कि हैव किसके साथ लगाना है, किसके साथ विल लगाना है, किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, और ये कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है। तो ये सारा चीज़ टेंस से है, जब टेंस का टॉपिक आप पढ़ेंगे तब ये पहचान पाएंगे और हेल्पिंग वर्ब फिल कर पाएंगे। जिन लोगों का टेंस क्लियर है वो एक्टिव पैसिव इतना ही था, कंप्लीट हो गया एक्टिव पैसिव का हेल्पिंग वर्ब फिल करने का तरीका। अब हमको केवल प्रैक्टिस करना है वाक्य के साथ, वाक्य जितना से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमें और बनाना आएगा, हम पैसिव में चेंज कर पाएंगे आसानी से। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और रही बात ये एक चीज़ मैं जल्दी जल्दी लिख दे रही हूँ, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ विल, तो ये बार बार मैं कह रही हूँ कि
जिनको टेंस का नॉलेज है वो आराम से इसको पहचान लेंगे। एक्टिव का वाक्य कि कब, कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है, कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, और उसके अनुसार यहाँ पे क्या करता है, चेंजिंग करेंगे हम। तो अभी तक यही पता चला कि टेंस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। टेंस हम जानेंगे तभी एक्टिव से पैसिव चेंज कर पाएंगे। यदि टेंस की जानकारी नहीं है तो हम एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर पाएंगे।